वेलकम ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपनी हिंदी क्लास में। इससे पिछले एपिसोड में हम लोग हुंड्रू के जलप्रपात जो 5वां पार्ट है उसको जान चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन आंसर है, तो शुरू करते हैं। जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कहता है कि हुंड्रू का झरना देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? रमणीय है, सुंदर है, खूबसूरत है, इसलिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंकर पत्थर से चढ़कर कठिनाइयों का सामना करते हुए हम पहुंचते हैं सुंदर दर्शनीय स्थल को देखने के लिए। कवि के कहने का मतलब ये है कि रास्ते में इतना सुंदर जगह है, यानी हम 10 किलोमीटर चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं और उसके बाद वहाँ से उतरकर कुछ देर उस घने जंगलों में जो रास्ते में है उसमें टहलते हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। जो घना जंगल है, घनघोर जंगल है, जिसमें बाघ भी समा जाए प्रेम से कोई पता नहीं चलेगा। बड़ा बड़ा जीव जंतु अपना आशियाना बनाए हुआ है। उस जंगल को पार करते हैं, सुंदर रोड है। तो झरना देखने के लिए, जो सुंदर दृश्य देखने के लिए तो हम जाते ही हैं। रास्ता भी उसका इतना मनोरम है कि बीच बीच में रुक कर उसका हम लोग आनंद लुत्फ उठाकर तब निकलते हैं। ये हुंड्रू कहाँ है हम लोग जाने थे, रांची से 27 किलोमीटर दूर हुंड्रू के जलप्रपात। दूसरा प्रश्न है, हुंड्रू का झरना कैसे बना है? ऊंचा पहाड़ है हुंड्रू में और छोटी छोटी नदियां। वो नदियां कैसी? तो जैसे थर्मामीटर का पारा होता है चमकीला, इस तरह से चमकता हुआ पानी पतली धारा में एक जगह एकत्रित होती है और वहां से सब एकत्रित होकर 247 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। वही हुंड्रू का झरना है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। झरना तो है, हम लोग जान गए झरना क्या है इससे पहले प्रश्न में। लेकिन झरना जो पार करता है वो पहाड़ को चीर चीर कर, मानो लगता है कि नदी को कोई ललकार रहा हो, आगे पहाड़ ललकार रहा हो और सामने उसका एक ऊंचा पहाड़ है जिसको पार करना है। परंतु ललकार सुनकर झरना बर्दाश्त नहीं करती है और पार करने लगती है, वो नदी पार करने लगती है। और इस तरह से पतली पतली धारा में नदियां पूरे जोश से उस पहाड़ को क्रॉस करती है, पार करती है। वहां पर क्या है, रुकावट क्या है? तो नदियां तो निकल ही रही हैं, उस पहाड़ पर इतनी झाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, जो लगता है कि प्रकृति अपने हाथों से इस सौंदर्य को सजाया है, बनाया है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाएं कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब यहां है कि यात्रा वृत्तांत क्या है। तो यात्रा करते समय, यात्रा समझते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको यात्रा कहते हैं। तो उस यात्रा क्रम में जो अच्छा या जो बुरा दिखा, अनुभव हुआ, जाना, उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो वही वृत्तांत है, या बताते हैं तो वो वृत्तांत है। तो वो यात्रा वृत्तांत कैसा होना चाहिए? समझाए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए, उसको रोचक मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, यानी उसका खुलकर वर्णन होना चाहिए। क्योंकि जब हम दर्शनीय स्थल पर जाते हैं तो कुछ न कुछ तो विशेष है, जहां हम रहते हैं उससे कुछ अलग है, तब तो वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस विशेषताओं का रास्ता में आपको क्या क्या मिला
क्या क्या दृश्य आपको मनोरम दिखा, उसका हम खुलकर प्रशंसा के साथ बारीकियों से एक एक कर स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। वही यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर कुछ दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। अब देखिए दो तरह का वर्णन क्या है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा है, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। कवि का कहना है कि इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? जानते हैं कि डरावना चीज, डरावना वस्तु, डरावना से कही हुई बातें भय उत्पन्न करता है, एक डर का माहौल पैदा करता है। तो कोई भी वो चीज सुनना नहीं चाहेगा जो डरावना हो, जो भयानक हो, जो भयावह हो। तो इसलिए पहला में है हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह, सांप भी डरावना हुआ, कहीं हिरण की तरह छलांग मारता है, जानवर है छलांग मार रहा है, कहीं बाघ की तरह, बाघ का भी नाम आ गया है, गरजता हुआ। तो ये वर्णन पसंद का नहीं है। तो क्या वर्णन अच्छा है? हुंडरू का पानी चक्कर काट कर, यानी घूम घूम कर छलांग भरता हुआ, पानी ही छलांग भर रहा है, नीचे गिरता है। तो इस तरह का वर्णन अच्छा माना जाता है। हो गया प्रश्न आंसर की समाप्ति। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।